हिंदू मुसलमान कभी गढ़ क्या गढ़ है, किसी का कोई गढ़ नहीं होता। गढ़ राजाओं के होते हैं और वो राजाओं के जब गढ़ नहीं रहे तो कुलदीप बिश्नोई का गढ़ कैसे रहेगा। देश प्रभावित था, लेकिन जब से मोदी आया जब से पूरा देश तंग है। अभी फिलहाल हमारे साथ इनेलो पार्टी की सुनैना चौटाला जी मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि आज जो है नामांकन है और आज इनेलो पार्टी से जिनको टिकट दी गई है कुर्रा राम नंबरदार जी, वो नामांकन के लिए यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ इनेलो पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, आज सारे यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार मैम। राम राम। अभी किस तरीके से हम आदमपुर के उपचुनाव को देखते हैं, क्या लगता है किन नीतियों को लेकर इनेलो पार्टी लड़ रही है? इंडियन नेशनल लोकदल अपने जुबान के लिए और जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा आपको सबसे आगे मिलेगी। चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर की आवाज़ है, चाहे वो एक जो हमारी आशा वर्कर्स है उनकी आवाज़ है, चाहे बेरोज़गारी है, चाहे महंगाई है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल आपको हर मैदान में हर उस बात के खिलाफ जो जनता के विरुद्ध है उसके सामने आपको खड़ी मिलेगी। जी, तो कुर्रा राम नंबरदार जी का कांग्रेस छोड़ने के पीछे क्या कुछ कारण लगता है आपको? क्यों छोड़ी गई है कांग्रेस और उसके पास एकदम से इनेलो ज्वाइन कर ली और टिकट भी मिल गई आदमपुर से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ आज एक भाईचारा उसको साबित करने की ज़रूरत है। कहना है कि आज तक अगर मैं प्रभावित रहा हूँ तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से, अभय सिंह जी चौटाला जिन्होंने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने इंडियन नेशनल तो क्या लगता है आदमपुर की जनता सपोर्ट करेगी, साथ है? बिल्कुल साथ है, क्योंकि यहाँ लोगों के कि या तो परिवार से कोई आए या फिर हमारा लोकल जो हो आदमपुर से कोई नुमाइंदा हो। तो ऐसे में परिवार को एक तरफ रख के जो लोकल इकाई है उसमें राजेश गोदारा जी और कुर्रा राम जी दो उम्मीदवार सामने थे। ऐसे में सबसे ज़्यादा तवज्जो देना किसान कमेरे की आवाज़ उठाने वाले, और क्योंकि उनकी आड़त की दुकान भी है तो वो व्यापारी की आवाज़ भी बहुत अच्छे से बुलंद करेंगे। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए, और बाल संबंध में एक धरना था कुछ समय पहले, उसकी पैरवी ढंग से करना, तो इसलिए इन तमाम बातों के लिए कुर्रा राम जी को बनाया। तो क्या किसानों का सपोर्ट रहेगा जिस तरीके से अभी आपने बताया भी, तो क्या किसानों की तरफ से वोटों में फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, ना केवल किसान, कमेरा वर्ग भी, व्यापारी भी, मैंने कहा हर एक वर्ग आज परेशान है। महिलाएं महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। वो तमाम मुद्दे हैं जो एक सरकार जो कमज़ोरी जो है उसको बताने के लिए काफ़ी हैं। कुर्रा राम जी को सबसे पहली जीत तो कुर्रा राम जी की यही है कि उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल में आस्था जताई। इससे बड़ी जीत मैं मानती नहीं। धन्यवाद। अभी फिलहाल आप सुन सकते हैं जिस तरीके से सुनैना चौटाला ने जो आदमपुर के उपचुनाव होने वाले हैं उस पर जितनी भी नीतियां रहने वाली हैं इनेलो पार्टी की, उस पर पूरा बयान दिया है और किसानों का किस तरीके से सपोर्ट रहने वाला है। जिस तरीके से आपने सुना भी है कि कुर्रा राम जो नंबरदार हैं वो किसानों के साथ हमेशा रहे हैं, फिर चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, मुआवजों के लेकर बात हो, तो उनकी तरफ से क्या वोटों पर असर पड़ सकता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय बताइए कि आदमपुर में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जो है वो जीत सकती है। अभी फिलहाल हमारे साथ इनेलो पार्टी के जो समर्थक है वो मौजूद है। नमस्कार सर, क्या नाम है और कहां से आप? नमस्कार जी, मेरा नाम अंग्रेज नरेंद्र नोदा है, हल्का प्रधान नरवाना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है आदमपुर, तो क्या लगता है कि इनेलो पार्टी उन्हें पछाड़ पाएगी या फिर जीत पाएगी आदमपुर में? गढ़ तो राजाओं के होते थे, लोकल आदमियों का कोई गढ़ नहीं होता। ये तो जनता का प्यार प्रेम होता है। जब तक जनता साथ है तब तक विजय है। आज जनता का मन बदल चुका है, बीजेपी और जेजेपी से लोग तंग है। आज इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह की में लोगों की आस्था अब चौधरी देवीलाल के कदमों पर चलते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो पार्टी को सींचने का काम करा है, उसी को लेकर लोग अब दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल और किसानों के हिस्से होते हुए सभी उसी की तरफ देख रहे हैं। और इसी को देखते हुए कल अभय सिंह चौटाला जी ने भी किसान आंदोलन में 13 भी साथ देने वाले, जल की लड़ाई लड़ने वाले और पंचायती उम्मीदवार कुर्रा राम को अपनी पार्टी का टिकट दिया है, जो कि कुलदीप बिश्नोई का गढ़ खत्म करेंगे।
जी, एक बात बताइए, कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं वो बीजेपी की और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो गए हैं, तो क्या आम जनता असल में बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है? पूरा देश प्रभावित था, लेकिन जब से मोदी आया, जब से पूरा देश तंग है। आज क्या चीज़ नहीं बिक रही, आप खुद पत्रकारों और एक जगह जाते हैं, आपको सभी चीज़ पता है। रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, और तो और सबसे अपना मान सम्मान था जो तिरंगा झंडा, इस बार 15 अगस्त को भी बेचने का काम बीजेपी पार्टी ने किया, और इससे शर्मनाक क्या बात होगी। शिक्षा रोजगार सभी क्या है, सबसे पहले रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य ठीक चाहिए। इनकी तरफ तो सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। जात पात में बांटने में बढ़ रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान, कभी गढ़। क्या गढ़ है, किसी का कोई गढ़ नहीं होता, गढ़ राजाओं के होते हैं, और वो राजाओं के जब गढ़ नहीं रहे तो कुलदीप बिश्नोई का गढ़ कैसे रहेगा। जी, आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी शिक्षा को लेकर भी आदमपुर में बच्चे बैठे थे, आदमपुर का विकास भी देख ही सकते हैं हम। रोड खराब है, गड्ढे हैं, पानी की निकासी नहीं होती है। तो अगर इनेलो पार्टी आदमपुर का उपचुनाव जीत जाती है तो किस तरीके से आदमपुर की जो जनता है वो विकास की आशा कर सकती है? देखो, किसान हम हितैषी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा कहा है, सबसे पहले तो हम लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, प्रत्येक घर में रोजगार देंगे, हमें पार्टी विशेष से ऊपर उठ के सभी को रोजगार देंगे। ये नहीं है भाई जो हमें वोट देगा उसको रोजगार देंगे। और जहाँ तक पानी की समस्या आदमपुर की, वो भी दूर करेंगे। और जो भी मांगे, कुलडाराम खुद एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, और इन्होंने अपने हल्के की प्रत्येक कठिनाइयों का पता है। जैसे ये विधानसभा में जाएंगे, अब तो ये सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे, फिर विधानसभा में अपनी लड़ाई, अपने हल्के की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।